नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लाइव स्ट्रीम में आते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करना। और जैसे आज सुबह मैंने शॉर्ट डाला था कि अब तक सारे एस्ट्रोलॉजर एक्वेरियस के पीछे पड़े हुए थे, कुंभ राशि की जैसे हमने जान निकाली थी। आज हम बात करेंगे लियो राशि की। 5 नंबर की राशि है सिंह राशि की। कि अब जो ये राहु केतु का ट्रांजिट है जो कल हो चुका है शाम को 7:35 पर, तकरीबन 7:30 राहु महाराज एक्वेरियस में आ गए हैं और केतु महाराज आ गए हैं सिंह राशि में। इसका क्या असर पड़ेगा? वैसे तो सिंह राशि के जातकों की बात हो रही है यहाँ, लेकिन आज मैं सारी राशियों की बात करूँगा क्योंकि आप लोगों की कंप्लेंट होती है कि सिर्फ सिंह राशि का बता दिया, बाकी लोगों का बताया नहीं कुछ। आज सारी राशि की बात करेंगे, सब पे क्या असर आएगा, क्या ये इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसा रहेगा ये राहु केतु का ट्रांजिट आपके लिए। मैंने कुछ वीडियोस भी देखी क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी होता है कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। और मैंने देखा है कि आप लोग ना ज़्यादातर वही वीडियो लाइक करते हैं जिस पे वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। पर आज सच की बात करेंगे, सच और उसके पीछे मैं लॉजिक भी बताऊंगा आपको कि किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसका भला होगा, किसका बुरा होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं सिंह राशि से ही। राहु महाराज ने एक्वेरियस में कल ट्रांजिट कर लिया है शाम को 7:35 और केतु महाराज आ गए हैं सिंह राशि पे। अब पहले राहु की बात करते हैं। राहु आ गए एक्वेरियस साइन में। राहु क्या है, मैंने पहले भी बताया, राहु एक सिर है, हेड है। राहु इल्यूजन है, राहु आपकी भूख है। राहु मतलब वो घड़ा है, या ऐसा कह लेंगे वो दैत्य है जिसको जितना मर्जी खिला लो इनका पेट नहीं भरेगा। और ये आ गया 11 नंबर की राशि में। 11 नंबर की राशि क्या है? अब 11 नंबर राशि एक्वेरियस है, धन का घड़ा है, डिजायर्स है, हमारे गेन्स की राशि है 11 नंबर। लेकिन साथ में ये अगर सिंह लगन की कुंडली बना लेता हूँ तो 11 नंबर ये 7वां घर हो गया, यानी 7th हाउस, यानी स्पाउस का हाउस हो गया आपका, यानी पत्नी स्थान हो गया, पार्टनर का स्थान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे राहु महाराज और केतु महाराज क्या कमाल करेंगे। पहले तो राहु महाराज की हम देख लेते हैं, जो दृष्टि होती है वो होती है 5 और 9। 7th दृष्टि को मैं नहीं मानता, हमारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं मानते, बट फिर भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर मानते हैं तो उसको भी देख लेंगे एक बार। अब राहु की यहाँ से पंचम दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 11वें स्थान पे। अब 11वां स्थान भी आपका गेंस का हो गया। गेंस की राशि में राहु आ गए और गेंस पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो यानी गेन क्या होगा? जबरदस्त गेन, यानी रोड से करोड़पति बनाने वाला ट्रैक मिल गया अब आपको। और ये राहु महाराज यहाँ 1.5 साल रहेंगे तकरीबन, और केतु महाराज भी 1.5 साल रहेंगे, क्योंकि इनका टाइम पीरियड होता है हर राशि में, हर हाउस में, हर राशि में 1.5 साल ये रहते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांजिट करके आ गए तो 1.5 साल तक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी आपका बिजनेस है या सर्विस है, तो उसमें आप जी जान से काम करेंगे तो आपको गेन्स मिल जाएंगे। पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 11वें हाउस में। 11वां हाउस किसका होता है? नेटवर्क का, सोशल जो है नेटवर्क आपका, यानी अब आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करेंगे, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने लगेंगे। 11वें नंबर में क्या, कौन सा साइन आ रहा है? मिथुन राशि का साइन है, 3 नंबर साइन है। 3 नंबर क्या होता है? आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का होता है, शॉर्ट ट्रेवल्स आपको करना पड़ सकता है। 3 नंबर की राशि क्या होती है? आपके छोटे भाई बहन होते हैं, लेकिन ये तो 11 नंबर में आ रही है। अब हो गया ना कंफ्यूजन, 11 नंबर होता है बड़े भाई बहन, 3 नंबर हो गया छोटे भाई बहन, मरकरी। अब किससे हेल्प मिलेगी, किससे नहीं मिलेगी, ये कोई क्लैरिटी देगा नहीं आपको। जनरली यही बोल देते हैं 11वें नंबर में आ गया, बड़े भाई बहनों से भैया बना के चलो तो आपको लाभ होगा। अब बना के चलने की बात तो ये है, जब तक हम बैचलर्स होते हैं या यंग होते हैं, छोटी एज की होती है, तब तक तो सबकी बनती है। लेकिन आप देखिए अक्सर 40-50 साल की एज के बाद कितने भाई बहन की आपस में बनती है। मेरे ख्याल से अगर
इंडिया का रेशो लेंगे तो वो परसेंटेज 50% ही रह गया होगा। बाकी 50% तो प्रॉपर्टी या किसी और मैटर को लेके झगड़ते ही रहते हैं। तो क्या उनको यहाँ लाभ होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल ये। उसके बाद बात कर लेते हैं राहु की सप्तम दृष्टि में, लास्ट में लूंगा। नवी दृष्टि आ रही है यहाँ थर्ड हाउस पे, जहां पे 7 नंबर की राशि है, यानी लिब्रा राशि है। इसके जो देव हैं वो शुक्र देव है, शुक्र देव की राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं। और राहु और वीनस जो है फ्रेंड्स होते हैं। अब यहाँ भी लग्जरी का मौका मिल गया, पैसा कमाएंगे आप। शुक्र पैसा है और राहु क्या है, बहुत सारा। ठीक है, ये आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा। लेकिन अगेन ये हाउस कौन सा है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का है। 7th साइन किसका है, पार्टनर का है, पत्नी का है। तो बेनिफिट किससे होगा, छोटे भाई बहनों से होगा या फिर पत्नी से होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस है, आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अब आप अपनी पत्नी को कहिए जो हाउस वाइफ थी कि भैया तैने बहुत आराम कर लिया, अब तू मेरे साथ ऑफिस चल, मेरे ऑफिस में चाहे बैठ ही रहे, क्योंकि अब आपको भरोसे के लोगों की जरूरत है। क्योंकि राहु इल्यूजन है। अब आप जब अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे या अपना कुछ भी काम एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको भरोसे के लोग चाहिए होते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार मैं किसी बाहर के आदमी को रखूँ, उससे अच्छा कोई घर का आदमी हो, चाहे वो कुछ भी ना करे, वहाँ जाके बैठा रहे सिर्फ, ताकि स्टाफ की नज़र में ये हो कि हाँ मालकिन बैठी है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने स्पाउस को, अपनी वाइफ को, अपनी धर्मपत्नी को अपने काम में इन्वॉल्व कर ले और उनकी भी तरक्की हो जाए, या फिर उनके आने से आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, वीनस फीमेल भी होती है, या आप कोई फीमेल स्टाफ भी रख सकते हैं। वीनस राहु की नवी दृष्टि यहां पड़ रही है। ठीक है, वीनस क्या है, कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है आपकी, हो सकता है आप उसको काम पे लगा लें, या आप किसी फीमेल स्टाफ को ही रख लें। तो फीमेल के रखने से आपको यहाँ बेनिफिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं राहु महाराज की सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, लगन पे पड़ रही है। अगर मानते हैं आप तो लगन क्या है, लगन आप खुद है, आपकी पूरी बॉडी लगन है। अब राहु महाराज की सप्तम दृष्टि पड़ गई लगन पे, और लगन का स्वामी कौन है, 5 नंबर का सिंह राशि का सूर्य। यानी सबको पता है, जिनको भी थोड़ा सा ज्योतिष में इंटरेस्ट है, कि सूर्य और राहु की कभी आपस में बनी नहीं है। ठीक है, तो राहु महाराज जो है सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो फादर साहब हैं या घर के जो बड़े हैं, उनकी हेल्थ में कोई इशू आ सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अब बात करेंगे केतु महाराज की। केतु की कौन सी दृष्टि होती है, केतु महाराज की भी पंचम और नवी दृष्टि ही होती है। यहां से ये पंचम देखेंगे 5th हाउस को। 5th हाउस क्या है, आपके बच्चों का है, आपके प्यार का है, अफेयर का है। अब मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, वो महाराज कह रहे थे अब इस ट्रांजिट में ना सिंह लगन वाले क्या करेंगे, सिंह लगन वाले विधवा औरतों के साथ संबंध बनाएंगे। अब इसका क्या लॉजिक था मुझे समझ नहीं आया। संबंध तो भैया किसके साथ भी बना सकते हो, जरूरी है विधवा औरत ही ढूंढोगे आप? तो ऐसे इलॉजिकल चीज़ों में नहीं पढ़ना, ऐसी बेकार की बातों में हमें नहीं पढ़ रहा कि ऐसा होगा तो हम संबंध बना लें तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। संबंध बनाने से कोई भला नहीं होना ऐसा। ठीक है, तो जो मैरिड लोग हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करे, और जो बैचलर है वो भी ना करे। भैया आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उनका थोड़ा ख्याल रखिए। उनकी इजाज़त से अगर शादी करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जो यंग एज होती है ना, उसमें हमारे इमोशंस ज़्यादा होते हैं, हमें पता नहीं लगता हम किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, तो पंचम दृष्टि केतु महाराज की यहाँ होगी। अब वो लोग तो कह रहे हैं ये संबंध बनाएंगे, और मैं कह रहा हूँ कि 5th हाउस जो है लव का है, प्रेम का है। यहाँ केतु की दृष्टि आ गई तो यानी लव पे कट लग गया सीधा। तो आप लोगों के प्रेम प्रसंग में रुकावट आ जाएगी, गर्लफ्रेंड रूठ जाएगी या बॉयफ्रेंड रूठ जाएगा, और वो जो है रिश्ता टूट जाएगा। 5th हाउस है आपके बच्चों का, बच्चों को कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर प्रेगनेंसी जिनकी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है
क्योंकि केतु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, तो कोई दिक्कत ना आए, बट सिजेरियन हो जाए, सिजेरियन डिलीवरी हो जाए, जो कि आज की डेट में आम बात है। आप सरकारी को छोड़ के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप कितने भी हेल्दी हैं, वो उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी ही करनी है, क्योंकि उनके पैसे ही वहीं बनते हैं। तो ये चीज हो सकती है। या फिर केतु महाराज, केतु क्या है, झंडा है, ध्वज है। अब ये पॉसिबल है कि आप अपने जो बिजनेस कर रहे हैं उसका लोगो चेंज कर ले, या आप अपने घर पे, अपने ऑफिस में कोई झंडा टांग दें, ये भी हो सकता है। दूसरा, केतु आपका ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी का प्लैनेट है, मोक्ष का प्लैनेट है, पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहा है। लेकिन यहाँ पे राशि कौन सी आ गई, 9 नंबर की राशि, गुरु की राशि आ गई। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अब आप थोड़े धार्मिक हो जाएंगे, आप मंदिर जाना शुरू कर सकते हैं, या पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं, या ध्यान लगाना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें हो सकती है। फिर केतु की नवम दृष्टि कहाँ आ गई, यहाँ पर आपके 9th हाउस पे। अगेन 9th हाउस किसका है, स्पिरिचुअलिज्म का है। तो फिर केतु महाराज यही कह रहे हैं, भैया भक्ति में डूब जाओ तो भगवान तुम्हें बचा लेंगे। राहु महाराज तो गेन दे रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, आपको चांस दे रहे हैं पूरा कि आप खूब सारा पैसा कमाए, करोड़पति हो जाए इस 1.5 साल में। लेकिन वो कहते हैं ना, जब पैसा आता है ना तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, और खासतौर पर जब अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाए। मान लीजिए मेरी हैसियत है 100 रुपये की और मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए, तो सोचो मेरा कितना दिमाग खराब होगा। तो ऐसे ही राहु महाराज एक्सपेंड करेंगे और केतु महाराज उसको कंट्रोल करेंगे। केतु महाराज कहेंगे थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा भगवान में भरोसा रख और अपने आप को बैलेंस रख हर स्थिति में, बुरे में भी अच्छे में भी। तो जब आप अपने आप को बैलेंस करेंगे तो आप ये जो गेन कर रहे हैं इसको आप संभाल पाएंगे। इस तरह से हम देखेंगे राहु केतु को। और केतु की सप्तम दृष्टि यहाँ भी पड़ गई है 7वें स्थान पे। 7वां स्थान क्या है, पत्नी स्थान है, पार्टनर स्थान है। हो सकता है पत्नी की कोई सर्जरी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, या केतु लगन में ट्रांजिट कर गए आपके सिंह राशि के, तो हो सकता है आपके सिर पर चोट लग जाए, चोट का निशान आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ 7वें घर में 11 नंबर साइन भी तो है। 11 नंबर क्या है, गेंस का है, आपके नेटवर्क का है। अब केतु उस नेटवर्क को काटेगा, यानी राहु आपको देगा और केतु आपको कहेगा भैया इस मोह माया के चक्कर में मत पड़, करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में मत पड़, थोड़ा ईमानदारी से काम कर ले। क्योंकि जब आपको एक्सपेंड करना होता है ना, जब कोई भी बिजनेस है, हम कितनी भी ईमानदारी दिखा ले, हमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ करनी पड़ती है, तभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो राहु महाराज तो ललचाएंगे कि प्रॉफिट ले ले, प्रॉफिट कर और ज़्यादा। लेकिन केतु महाराज कहेंगे कि अगर ज़्यादा लालच में पड़ा तो मैं तेरा ये जो नेटवर्क जो तू बना रहा है, जिसकी वजह से तुझे गेन हो रहा है, इसको काट दूंगा। क्योंकि केतु क्या है, कैंची है, और ये चला देंगे आपके नेटवर्क पे कैंची, फिर आप सिर पकड़ के बैठे रहेंगे ये हो क्या क्या। तो बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया चांस है अपने आप को एक्सपेंड करने का, पैसा कमाने का। तो कीजिए, मेहनत कीजिए, बट ईमानदारी से, बेईमानी नहीं दिखानी है। अब बात कर लेते हैं कि ये सारी जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये सारी जो पिक्चर मैंने आपको बताई है, क्या ये सच में होगी? चलिए उससे पहले सारी राशियों की बात कर लेते हैं। लास्ट में जो है ना, जो गेम चेंजर चीज़ है वो लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो आप लोग वीडियो बीच में छोड़ देंगे। और हाँ भैया, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कई लोग तो ऐसे होते हैं सब्सक्राइब करते हैं, फिर बाद में वीडियो देखने के बाद वो हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ऐसा मत करो यार। चलिए मेष राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि की हमने बात कर ली, मेष राशि की बात करें, जिनका लेकिन राहु केतु ट्रांजिट तो वहीं करेंगे ना। केतु ट्रांजिट करेगा 5th हाउस में, राहु ट्रांजिट करेगा एक्वेरियस में, सॉरी 5th हाउस कह रहा हूँ, केतु ट्रांजिट करेगा लियो में और राहु करेंगे एक्वेरियस में। तो बात तो वहीं आ गई। अब मैं अगर यहाँ से राहु को पकड़ूँ, राहु की पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5 3rd हाउस पे। यहाँ पे देखो ना सिमिलरिटी क्या है, राहु की पंचम दृष्टि 11th हाउस पे जा रही थी, लेकिन 3rd साइन ही था वहाँ पे, यहाँ पे 3rd हाउस पे चलेगी, साइन 3rd ही है। यानी अब मैं क्या बोलूँ कि राहु का बेनिफिट आपको कहाँ से होगा, शॉर्ट ट्रैवल करने से होगा। शॉर्ट ट्रैवल कराएगा राहु, छोटे भाई बहनों से होगा। 3rd नंबर हमारा कम्युनिकेशन का होता है, कम्युनिकेशन से होगा, इंटरनेट से होगा, ठीक है। 3rd नंबर राइटिंग का होता है, लिखने से होगा क्या आपको बेनिफिट। कैसे बेनिफिट, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे।
फिर नवम दृष्टि देख लेते हैं। नवम दृष्टि यहाँ आ गई, अगेन 7वें घर, वो 7th हाउस पे जहाँ 7 नंबर की राशि है। यहाँ भी हमने दृष्टि देखी थी, यहाँ राहु की 3rd हाउस पे आ रही थी जहाँ 7 नंबर की राशि है। फर्क क्या आ गया, यहाँ हम छोटे भाई बहनों की बात कर रहे थे, लेकिन 7 नंबर है, वीनस है, तो पार्टनर की बात भी कर रहे थे, फीमेल की बात भी कर रहे थे। अब यहाँ पे छोटे भाई बहन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे फीमेल आ गई, यानी जिनका मेष लगन है या जिनकी मेष राशि है उनको बेनिफिट होगा सबसे ज़्यादा किसी फीमेल स्टाफ को रखने से या अपनी धर्मपत्नी को अपने काम में इन्वॉल्व करने से। दूसरा, अब राहु की 7वीं दृष्टि तो यहीं पड़ेगी पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या है, प्रेम प्रसंग का है, आपके बच्चों का है पंचम भाव। पंचम भाव है पहाड़ों का, पंचम भाव है जंगल का। अब राहु क्या कहेगा, भैया पैसा कमा रहा हूँ, ट्रिप पे जाऊंगा घूमने, आपको पहाड़ों में ले जाएगा, ठीक है, आपका मन करेगा जंगल घूमी हूँ। पिछले जन्म में हो सकता है आपने कुछ ऐसे कार्य करे हो कि यहाँ पे राहु महाराज आ गए हैं। राहु महाराज क्या है, इल्यूजन है, पिक्चर है। अब जो आपके बच्चों का मन है वो 5th हाउस बच्चों का है, उनका मन पढ़ाई में ना करके टीवी भी देखने में लग जाए। लेकिन यहाँ केतु महाराज भी बैठे हैं, केतु कहेगा टीवी मत देख, पढ़ाई कर। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना कन्फ्यूजन। चलिए आपके लिए, आपकी तसल्ली के लिए एक चार्ट और बनाता हूँ। वैसे मैंने कहा है मैं सब राशियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप डिफरेंस देखना, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। सबसे बड़ी बात है हमें ये जानना है कि सब राशियों पे क्या इफेक्ट होता है, और क्या वो इफेक्ट जो ये लोग बता रहे हैं, पूरा यूट्यूब इसी से भरा पड़ा है, दिमाग का दही कर दिया है, क्या वो सही है इफेक्ट। अब कुछ लोगों पे तो यार चीज़ें फिट बैठेगी। अब मैं 10 बातें बोलूँगा, 4 तो फिट बैठ ही जाएंगी, तो वो 4 लोग मेरे फैन बन जाएंगे। अब बात करते हैं टॉरस की, वृषभ राशि की। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 1। अब राहु महाराज का गोचर तो यहाँ आ रहा है एक्वेरियस पे, और यहाँ आ रहा है लियो पे केतु का। अब जो वृषभ राशि वाले जातक है उनके साथ क्या होगा, राहु महाराज पंचम दृष्टि से कहाँ देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 2nd हाउस को, लेकिन राशि यहाँ 3 नंबर की है। अगेन कम्युनिकेशन। 2nd हाउस किसका है, आपकी सेविंग्स का है, जो आपका जमा पूंजी है वो 2nd हाउस है। 2nd हाउस किसका है, आपका प्राइमरी एजुकेशन का भी हाउस होता है। 2nd हाउस आपके कुटुंब का हाउस है, आपकी फैमिली का हाउस है। तो 3 नंबर राशि है यहाँ। 3 नंबर क्या है, बुध की राशि है। बुध क्या होता है, बहन बुआ बेटी भी होता है। यानी अब आपको आपके घर में बहन से, बुआ से, बेटी से, इनके थ्रू फायदा हो सकता है, या इनकी किस्मत से आपका हो सकता है काम चमक जाए। 10th हाउस है ये, अगर वृषभ वालों के लिए देखेंगे तो 10वां हाउस है। 10वां हाउस क्या है, कर्म स्थान है आपका। यहाँ पे शनि भी है, शनि की राशि है, राहु महाराज आ गए। अब कर्म स्थान में तेजी आएगी। अब आप बड़े बड़े काम करने की सोचेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने की सोचेंगे, ठीक है। लेकिन गेन कैसे हुआ भाई, गेन का हाउस तो 11 है, लेकिन गेन की राशि भी तो है यहाँ। तो यहाँ जो आप कर्म करेंगे, जब मेहनत करेंगे, तो आपको गेन हो जाएगा, आपके परिवार में पैसा जुड़ जाएगा। शॉर्ट ट्रैवल ये भी दे सकता है, 3 नंबर की राशि है। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, 3rd हाउस भी शॉर्ट ट्रैवल का होता है और 3 नंबर राशि भी क्या शॉर्ट ट्रैवल की होगी। हाँ जी, इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि बुध की राशि है, ये बुध का घर है, ये बुध की राशि है। बुध आपकी कम्युनिकेशन को तेज कर देगा। जब आप कम्युनिकेशन तेज करोगे तो आपको लोगों से मिलने भी जाना पड़ेगा। मिलने जाओगे तो छोटे मोटे ट्रैवल भी करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो सेम कहानी जो मैंने वहाँ बताई थी यहाँ भी होगी, थोड़ा सा फर्क आ गया सिर्फ। अब राहु महाराज की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी टॉरस राशि वालों के लिए 6th हाउस पे। यहाँ अगेन 7 नंबर की राशि बैठी है, वीनस की राशि है, इनके देव वीनस है, शुक्र देव है। तो 6th हाउस किसका होता है, 6th हाउस होता है आपका जॉब का। यानी ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, जो टॉरस राशि वाले हैं, जो लोग सर्विसेज में हैं, जॉब में हैं,
उनको बेनिफिट होगा यहाँ, ठीक है, आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट किससे होगा? अब जॉब में ऐसा तो है नहीं मैं कहीं सर्विस कर रहा हूँ तो मैं अपनी पत्नी को भी ले जाऊँ उठा के कि हाँ भाई मुझे इससे बेनिफिट होना है, और बॉस से कहूँ मेरी पत्नी बैठेगी अब मेरे ऑफिस में। किसी फीमेल के थ्रू आपको बेनिफिट हो सकता है कोई आपकी जो है स्टाफ हो, कोई स्टाफ हो ऑफिस में, उसकी वजह से आपको बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी है टॉरस वालों के लिए। अब केतु की बात करें तो केतु की पंचम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यहाँ पर 8th हाउस पे, 2 3 4 5। 8th हाउस किसका है? 8th हाउस है अंडरग्राउंड। 8th हाउस किसका है? छुपी हुई चीजों का। 8th हाउस है रिसर्च का, आपका अंडरग्राउंड का है। तो हो सकता है केतु महाराज कहे कि भैया अब तू अंडरग्राउंड हो जा, राहु के महाराज ने तो तेरे से काम करा लिया, तूने 2 नंबर के काम कर लिए, पैसा कमा लिया, अब तेरे को पुलिस छोड़ेगी नहीं, अब तू अंडरग्राउंड हो जा। या फिर ये 8th हाउस किसका है? पत्नी के कुटुंब का, पत्नी की फैमिली का। हो सकता है उन्होंने कोई गलत काम करा हो, अब उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। या फिर अगर इसके बैड इफेक्ट से बचना है तो आप 8th हाउस से रिलेटेड काम करें। 8th हाउस क्या है? इंश्योरेंस का काम है, ऑयल माइनिंग का काम है, ज़मीन से जो चीज़ें अंदर निकलती है उनको खोदने का काम है, ठीक है, पेट्रोलियम का वर्क हो गया 8th हाउस से रिलेटेड। 8th हाउस क्या हो गया? एस्ट्रोलॉजी हो गया, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं तो इनका बैड इफेक्ट कम हो जाएगा। यहाँ 9 नंबर की राशि भी है, देखो जुपिटर की राशि है, तो जुपिटर केतु का जहाँ मिलन हो जाता है या जुपिटर सैटर्न का जहाँ मेल हो जाता है, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में या ओकल्ट में जाने में मतलब आपका मन करेगा अब मैं ऐसी चीज़ें पढ़ लूँ, तो ये पॉसिबिलिटी है। केतु की सप्तम दृष्टि यहाँ आ गई आपके वर्क एरिया पे, आपके कर्म स्थान पे। अब केतु क्या इसको काट देगा? ये भी बड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लोग ना 7वीं दृष्टि ले रहे हैं राहु केतु की, जो होनी नहीं चाहिए। ये दृष्टि मेरे हिसाब से है ही नहीं, काम ही नहीं करेगी। लेकिन हम लोगों को तो मजे लेना है, हमें तो देखना ही है ऐसी वीडियो है जिसमें सारी दृष्टि हो। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब केतु की 9वीं दृष्टि लेते हैं। 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ 12वें स्थान पे। 12वां स्थान क्या है? मोक्ष का है। 12वां स्थान हॉस्पिटलाइजेशन है, जेल का है। मंगल की राशि बैठी है यहाँ, मार्स यानी गुस्से वाला। तो हो सकता है भैया टॉरस वाले थोड़ा गुस्से में रहने लगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई बीमारी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है आपका सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास लेने का मन कर जाए। अब आप कहीं यार बहुत हो गया जिंदगी में, अब संन्यास लूंगा मैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। चीजें देखिएगा सिमिलर सी आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना हर राशि में। अब इस पर मैं चाहूं तो 12 से 13 वीडियो बना सकता हूं एक ही चीज पर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना। उसका कोई भी फायदा नहीं है। अभी वीडियो में बने रहना, और 5 मिनट लूंगा ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद मैं खोलूंगा अपने ट्रम्प कार्ड। देखिए पंखा भी बंद कर दिया यार, एसी भी बंद कर दिया, उधर बच्चे खेल रहे, इधर सब्जी वाला आवाज लगा रहा है। वीडियो बनाना आसान नहीं है। टॉरस हो गया। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, चलिए। अब राहु यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं मिथुन राशि में, सॉरी एक्वेरियस में, और केतु यहाँ आ गए लियो में। अब मिथुन राशि वालों का क्या भविष्य रहेगा ये जान लेते हैं। राहु यहाँ से पंचम दृष्टि कहाँ डालेंगे? लगन पे। 11वीं राशि है लाभ की, लेकिन 9वां हाउस है ये आपका भक्ति का। अब आपका भक्ति में मन कम लगेगा, पूजा पाठ में मन कम लगेगा, मन थोड़ा विचलित रहने लगेगा। और मिथुन राशि के लिए राहु की पंचम दृष्टि आ रही है लगन पे। लगन यानी आपकी पूरी बॉडी, और राहु क्या है? सिर्फ सर, सिर्फ सोच,
एक। तो अब आप सोचने ज़्यादा लगेंगे। तो मिथुन राशि वालों को यहाँ ध्यान रखना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है दिमाग पे। लाभ लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो हेल्थ का नुकसान कर बैठो भैया, हॉस्पिटल चले जाओ और वो हानि में बदल जाए वो लाभ। ठीक है। फिर राहु की सप्तम दृष्टि छोड़ देते हैं, वो बेकार की चीज है, क्या नहीं। नवम दृष्टि ले लेते हैं। नवम दृष्टि यहाँ आएगी राहु की, 5th हाउस अगेन, 7 नंबर की राशि है, विनस की राशि है। 5th हाउस वही बार बार बता रहा हूँ, बच्चों का है, प्रेम प्रसंग का है, पास्ट लाइफ का है, जंगल है, पहाड़ है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट कॉमन चीजें यही हैं। अब राहु महाराज की नवम दृष्टि यहाँ पड़ रही है। नवम दृष्टि कहाँ होगी? बच्चों पे आ गई, आपके प्रेम प्रसंग पे आ गई। तो अब क्या होगा? वही बच्चे फिल्में ज़्यादा देखने लगेंगे, या ज़्यादा हवाई बातें सोचने लगेंगे, या हो सकता है कि मिथुन राशि वाले, क्योंकि ये ट्राइन में भी आ गया ना, 3 7 11, 3 7 11 क्या है? वायु तत्व है, एयरी साइन है। अब आपका मन करे कि मैं किसी प्रेम प्रसंग में पढ़ूं और मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाए, आप कहेंगे एक से दुख लिया है, दूसरी से सुख ले लेता हूं। तो भैया ये करना मत, ठीक है, क्योंकि सुख की कोई परिभाषा नहीं है और ना ही दुख की कोई परिभाषा है। अब ये राहु महाराज ये कमाल दिखाएंगे मिथुन में। केतु की बात करें कि 1 2 3 4 5, केतु सप्तम स्थान को देखेंगे, आपकी पत्नी स्थान हो गया, आपका पार्टनर का स्थान हो गया। तो केतु क्या करेगा? कट लगा देगा, या तो पत्नी स्पिरिचुअल हो जाएगी बहुत ज़्यादा, अब कहेगी भैया अब मेरे को हाथ मत लगाओ, मैं तो मीरा बन गई हूँ, अब वो भगवान की भक्ति में खो जाएगी। ठीक है। या फिर अगर पत्नी वर्किंग है, तो बिजनेस में है, जॉब में है, तो केतु महाराज वहाँ पे कट लगा देंगे। अब जॉब में इनकी प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस में रुकावट आ सकती है। 9वीं दृष्टि केतु महाराज की यहाँ आएगी 11वें स्थान में। 11वें स्थान क्या है? आपका कम्युनिकेशन है, आपके बड़े बहन भाइयों का है, आपके यारों दोस्तों का है, आपके नेटवर्क का है। अब जो पत्नी का नेटवर्क है, जो उसकी सहेलियाँ जो सारा दिन उससे घुली मिली रहती थी ना, ये मिथुन राशि वालों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उनके लिए, जिनकी पत्नियाँ सारा दिन घुली मिली रहती थी दोस्तों से, अब वहाँ कहीं ना कहीं अनबन हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, और 1.5 साल तक वो रहेंगे, 1.5 साल के बाद निपट जाएंगे, क्योंकि केतु महाराज 1.5 साल रहेंगे यहाँ, और 1.5 साल तक लगातार वो आपके ये नेटवर्क के हाउस को देखते रहेंगे। तो अब आप देखिएगा जो मिथुन राशि वाले हैं, अगर फीमेल है तो उनका नेटवर्क थोड़ा कम हो जाएगा, वो भक्ति में ज़्यादा चली जाएंगी, और अगर मेल है तो देखिएगा आपकी पत्नी अक्सर शिकायत करेगी कि वो मेरी सहेली थी ना, उसने ऐसे ऐसे किया और मैंने इसलिए उससे बात ही करनी बंद कर दी। तो मन ही मन तो आप लोग खुश होंगे, पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है भैया, क्योंकि ये 1.5 साल ही रहेगा, 1.5 साल बाद फिर वो मिलेंगे और फिर आपकी जान खाएंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी मुझे लग रहा है आज की, 2 पार्ट्स में बना दे क्या? भाई पसीने में वीडियो बना रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ऐसे मत करना, क्योंकि आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब ही हमारे लिए सपोर्टिंग फैक्टर है। अब बात कर लेते हैं कर्क लगन की। कर्क राशि वालों का क्या होगा? 11 12 1 2 3, राहु महाराज यहाँ एक्वेरियस में आ रहे हैं और केतु महाराज यहाँ आगे लियो में। कर्क राशि वालों का क्या होगा? अब तेरा क्या होगा कालिया? कर्क राशि वाले जो हैं 1 2 3 4 5, राहु की दृष्टि तो यहाँ 12वें घर पे पड़ रही है। अब क्या कर्क राशि वालों को भी लाभ होगा? जैसे हमने सिंह राशि को तो कह दिया था आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि 11वें एक्वेरियस में राहु महाराज आ गए हैं, जो गेंस की राशि है, और 11वें हाउस पे ही वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो डबल गेन हो गया। चलो हो सकता है सिंह राशि वाले करोड़पति बन जाए, पर क्या कर्क वाले भी बनेंगे? तो गेन की राशि तो आ गई, लेकिन ये क्या है? ट्रैवल का हाउस है। ये गेन पाने के लिए कर्क वालों को लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी हो सकता है विदेश यात्रा करनी पड़े, या कम से कम इतना ट्रैवल तो होगा जैसे दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस है, ये आपको क्रॉस करना पड़े, तब आपको बेनिफिट होंगे।
या फिर हॉस्पिटल के काम से आपको बेनिफिट होगा। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो हॉस्पिटल की लाइन में जो है, मेडिकल लाइन में है, उन लोगों को बेनिफिट होगा। या फिर 12th हाउस किसका है? जेल का। जो लोग जेल से रिलेटेड फील्ड में है उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, सबको नहीं होगा। अब राहु की यहां से नवी दृष्टि कहां पड़ गई? यहां 4th हाउस में। 4th हाउस की इसका है, आपके घर का है, आपका सुख स्थान है 4th हाउस। और 4th हाउस होता है एंड ऑफ एवरीथिंग, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि घर में किसी की मृत्यु हो सकती है, या ये पॉसिबिलिटी है जो 4th हाउस है राहु का है, तो आपके घर में कहीं ना कहीं आपका जो टॉयलेट है, टॉयलेट राहु होता है, वो खराब हो जाए, टॉयलेट के नल खराब हो जाए, या जो टाइल्स लगी होती हैं वो खराब हो जाए, उसमें सीलन आ जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ 7 नंबर वीनस की राशि भी बैठी है, यानी कोई ना कोई फीमेल ऐसी है घर में, या कोई ना कोई फीमेल नहीं, मतलब जो भी फीमेल है आपके घर में, पत्नी हो गई, माता हो गई, बहनें हो गई, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि अब उनको घर में बैठ के टीवी देखने का मन करे बस, क्योंकि राहु की सिनेमा है। अब तक तो ये काम कर रही थी, खाना भी बना रही थी, साफ सफाई भी कर लेती थी, सबका ध्यान रखती थी। अब ये कहेगी नहीं बहुत हो गया, मेरे बस की नहीं है भैया, अपना अपना खुद देखो, मैं तो सास भी कभी बहुआ देखना है, कर लो क्या करोगे, नहीं करूँगी काम, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है। तो कर्क लगन वाले बच के रहे, काम नहीं करेगी बीवी, घर में खाना नहीं बनाएगी, बाहर से टिफिन लगा लो, वो बेटर है। अब केतु देख लेते हैं यहाँ पे। अगेन केतु की पंचम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यहाँ 1 5 9, ये ट्राइन आ गया। केतु की पंचम दृष्टि छठे हाउस पे पड़ गया है। छठा हाउस क्या है? लिटिगेशन का है, जॉब का है, मामा का घर है, यानी या तो कोई कोर्ट केस हो जाएगा, कर्क लगन की बात कर रहा हूँ, कर्क लगन वालों के लिए कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, जॉब में भी कट लग सकता है, मामा के घर में कोई अनहोनी हो सकती है, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद केतु की नवी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? यहाँ पे 10वें स्थान पे। 10वां स्थान क्या है? आपका कर्म का स्थान है, आपका वर्क एरिया। अब वर्क एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप भक्तिवादी ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं लेन देन करना है तो जहाँ 10 रुपये मिलने हैं आपका मन करेगा यार गरीब आदमी, इससे क्या पैसे लेने, आप 6 रुपये लेके ही वापस आ जाओगे, तो फिर पत्नी से मार पड़ेगी घर पे कि कमाने 10 गया था, 6 लेके आ गया, घर कैसे चलाएंगे। तो इन चीज़ों में आपको सावधान रहना है। अब जल्दी से बात करते हैं, सिंह राशि की तो हमने कर ली थी, कन्या राशि की बात कर लेते हैं। अब कन्या राशि वालों के लिए ये राहु और केतु का ट्रांजिट कैसा रहेगा? ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको अलग अलग कुंडलियां बना के, क्योंकि सबके ऊपर एक इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो जितने भी लगन वाले जितने लोग हैं सभी खुशहाल हो जाते, ऐसा नहीं है। सिर्फ सिंह राशि को लाभ होने के ज़्यादा चांसेस है, बाकी हर एक को लाभ मिलेगा तो उसका अलग इफेक्ट होगा, और लाभ किस वजह से मिलेगा वो भी हमें जानना जरूरी है। अब यहाँ पे राहु महाराज आ रहे हैं एक्वेरियस में, और इधर केतु है। ये वर्गों के लिए है जिनका की राशि वर्गो है। अब राहु महाराज की पंचम दृष्टि पड़ेगी आपकी 1 2 3 4 5 10वें स्थान पे। 10वां स्थान सॉरी अगेन आपका कर्म का स्थान है, वहाँ पे 3 नंबर राशि आ गई है। कम्युनिकेशन बढ़ेगा, काम का वर्कलोड बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपको प्रॉफिट भी कराएंगे। प्रॉफिट लेकिन तभी होगा जब आप अपने कम्युनिकेशन के दायरे को बढ़ाएंगे। अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं करा, आपने लोगों से मिलना छोड़ दिया, या जो आप ऑनलाइन ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्लाइंट से बात करते हैं वो आपने कम कर दिया, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, फिर ठेंगा मिलेगा। राहु की फिर 7वां दृष्टि नहीं लेते यार, 9वां दृष्टि यहाँ पड़ेगी 2nd हाउस पे। 2nd हाउस क्या है? कुटुंब का है, आपका घर का है, सेविंग्स का हाउस है, 7 नंबर की राशि है।
अब यहाँ घर में जो महिलाएं हैं उनका मन करेगा कि पैसे को जोड़ लें और 7 नंबर वीनस की राशि है और उसके हम कड़े बनवा लें, कड़े, गहने, हीरे मोती। ये आप तो खून पसीना बहा के पैसे कमा कमा के लाओगे, घर पे दे दोगे पत्नी को कि या जोड़ ले पैसे, और वो जाके अपना गोल्ड बनवा लाएगी। अब सर पीट के रह लेना। अब बोलो राहु अच्छा है कि बुरा है? चलिए केतु की बात कर लेते हैं। केतु की पंचम दृष्टि आ रही है 2 3 4 5 4th हाउस। यहाँ पे 4th हाउस क्या है? वही आपका घर का, आपका व्हीकल का है। आपका व्हीकल खराब हो सकता है, ठीक है? आपका कोई भी गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, साइकिल है आपके पास, उसमें खराबी आ सकती है। 4th हाउस किसका है? और आपके आराम का है। अब आपको आराम नहीं मिलेगा क्योंकि इधर तो राहु दौड़ा रहा है आपको पैसा कमा, उधर केतु कह रहा है भैया मैं आराम करने नहीं दूंगा। और 9 नंबर साइन है, जुपिटर का साइन है। भूख इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि जुपिटर जो है एक्सपेंशन है, जुपिटर बड़ा है। जैसे राहु तो बहुत बड़ी भूख है, जुपिटर बड़ा है। अब आपका मन करेगा कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन जाऊं। आज तक तो आपने पूजा करी नहीं, अब आप सुबह शाम मंदिर जाने की सोचोगे, या घर में हो सकता है कोई बड़ा मंदिर लिया हो, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है। अभी तक छोटे मंदिर से काम चला रहे थे, अब आपके घर में आएगा बड़ा मंदिर। नोट कर लीजिएगा, ये 1.5 साल के अंदर ही आ जाएगा। पंचम ले ली, सप्तम। अच्छा, केतु की 7वीं दृष्टि यहाँ आ गई। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि, सॉरी 9वीं दृष्टि 8th हाउस पे आ गई केतु की। 8th हाउस अगेन इंश्योरेंस का है। हो सकता है कोई अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दें, या फिर आप इंश्योरेंस वगैरह बेच रहे हैं वो शुरू कर दें, ऐसे काम शुरू कर दें 8th हाउस के काम, ठीक है? लेकिन आपने, क्योंकि केतु की दृष्टि है तो ऑनेस्ट रहना है अपने काम में। अगर जहां आपने डिसऑनेस्टी दिखाई, वहीं केतु महाराज कट लगा देंगे, बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के साथ क्या होगा? 11 1 2 3 5 6 राहु महाराज यहाँ आ रहे हैं एक्वेरियस में, और केतु महाराज लियो में आ रहे हैं। अब राहु महाराज की पंचम दृष्टि यहाँ से कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 5 9वें स्थान पे, 9th हाउस पे। 9th हाउस किसका है? जुपिटर का हाउस है, भक्ति भाव का हाउस है, पढ़ाई लिखाई का है, हायर एजुकेशन का है। अब राहु आपको कहेगा हायर एजुकेशन कर, लेकिन कौन सी एजुकेशन कर? यहाँ पे 3rd नंबर का साइन है, मरकरी का साइन है। मरकरी वैसे विद्या का कारक भी होता है। राहु कहेगा MBA कर, क्योंकि मरकरी बिजनेस का कारण भी है। अब राहु कहेगा MBA कर, या 3rd हाउस कम्युनिकेशन का होता है, कोई ऐसे स्किल्स कर, ऐसी पढ़ाई कर जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, तब मैं तेरे को सफल होने दूंगा, नहीं तो यहाँ पे आपको सफलता नहीं मिलेगी, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। अब जो लोग कम्युनिकेशन, जैसे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गई, या फिर आजकल डिजिटल मार्केटिंग होता है, वो लोग कर रहे हैं, उनको राहु बहुत सफलता देगा। ठीक है? उसके बाद राहु महाराज की 9वीं दृष्टि आ गई लगन पे। अगेन लगन यानी आपकी पूरी बॉडी। 7 नंबर वीनस है, वीनस यानी आपका धन, आपकी पत्नी, आपका पार्टनर। तो राहु महाराज की दृष्टि अब जब लगन पे आ गई तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अब आप ऊंची ऊंची बातें करो। अब तक, आज तक आपने एक वो 10-20 रुपए वाली आर्टिफिशियल चेन भी नहीं पहनी हो, लेकिन अब आपका मन करे कि मैं 5 तोले की सोने की चेन बनवा के पहनूं। अब आपका मन करेगा मैं गोल्ड मैन बन जाऊं, ताकि लोग मुझे देखें, मेरी तरफ लोगों का अट्रैक्शन है। क्योंकि राहु क्या है? फिल्म है, फिल्म, मूवी। अब आपका मन करेगा लोग मुझे देखें यहाँ पे। लेकिन राहु महाराज यहाँ 5वें स्थान पे भी आए हैं, तो हो सकता है आपके बच्चों को कुछ बेनिफिट दे जाएं। हो सकता है उनको आर्ट और क्राफ्ट की फील्ड में अगर वो जाएं, या सिनेमा में जाएं, तो उनको वहाँ बेनिफिट हो जाएगा। अब केतु की बात कर लें, 2 3 4 5 केतु महाराज की दृष्टि अगेन
यहाँ थर्ड हाउस पे आ गई। थर्ड हाउस की क्या है, कम्युनिकेशन का है, छोटे बहन भाइयों का है, शॉर्ट ट्रेवल्स का है आपका। तो उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी अगर आपने बेईमानी करी अपने काम में, ठीक है। छोटे भाई बहनों को कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट या चोट लग सकती है, ऐसे चांसेस हैं। फिर केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है आपके पत्नी स्थान पे, पार्टनर का स्थान, सॉरी, यानी पत्नी की सर्जरी हो सकती है, या डेली इनकम जो है, 7th हाउस क्या है, डेली इनकम का है, जो आप रोज रोकड़ा कमा के ला रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं कट आ सकता है अगर आपने बेईमानी करी तो, अदरवाइज नहीं। और अक्सर हम लोग जब काम धंधा चलता है ना, तो 1 के 2 बनाने के चक्कर में, 2 के 4 बनाने के चक्कर में थोड़ी बहुत बेईमानी लोग कर ही लेते हैं। चलिए अब फटाफट बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की। 8, 9, 10, 11, 12, 5 साइन और रह गए यार। ये तो मेरी पिक्चर बन जाएगी लग रहा है बनाते बनाते। पर चलिए, आप लोगों को बोला है तो बनाना तो पड़ेगा ही। 9, 10, 7, राहु महाराज यहाँ आ गए, केतु महाराज यहाँ आ गए। अब राहु की पंचम दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 8वें घर पे। 8वां घर क्या है, आपकी पत्नी का मायका, वो है, 3rd नंबर राशि है। अब हो सकता है आपके जो ससुराल से आज तक रिलेशन अच्छे नहीं थे, अब अच्छे हो जाए। अब आप अपने ससुराल जाओगे तो आज तक उन्होंने कोई मान नहीं दी, हो सकता है अब आपको गोल्ड की चेन गिफ्ट कर दे, या आपको बढ़िया सा जो है ना, आपका मान सम्मान बहुत बढ़िया कर दे ससुराल वाले, ये प्रोबेबिलिटी है। अब उनसे कम्युनिकेशन आपका बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन ज़्यादा होने लगेगा। या फिर 8th हाउस क्या है, इंश्योरेंस का है, ओकल्ट का है। अब आप ओकल्ट में जाने लगे, आपका मन करे मैं ओकल्ट में चला जाऊं, अब आप एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद 9वीं दृष्टि केतु की यहाँ आ गई 12वें घर में। 12वां घर क्या, ट्रैवल का है, बाहर घूमने का है, मोक्ष का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। और यहाँ पे 7 नंबर राशि है, अगेन फीमेल की राशि है। हो सकता है आप किसी फीमेल के साथ ट्रैवल करें, या अपनी पत्नी के साथ भी कर सकते हैं। और ट्रैवल भी छोटा मोटा नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा। लाभ स्थान है तो 11 एक्वेरियस में रहा हुआ है, लाभ देके जाएगा। तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ज़रूर है कि आप एक लग्जरी ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर पत्नी के साथ ना गए तो वीनस की राशि है, लग्जरी की राशि है। आप हो सकता है आज तक आप ट्रेन में जाते हो, लेकिन अब आपको दिल्ली से जयपुर जाना है तो आप कहोगे मैं फ्लाइट से जाऊँगा, तो वो लग्जरी ट्रैवल भी आपको ये दे सकता है। केतु की बात करेंगे, केतु की पंचम दृष्टि पड़ गई 2nd हाउस। 2nd हाउस कुटुंब का हो गया, 2nd हाउस हो गया आपके कुटुंब का, आपका संचित धन का हाउस हो गया, ठीक है, फैमिली का हाउस हो गया। अब 2nd हाउस में क्या होगा, केतु आ गया तो फैमिली में झगड़े हो सकते हैं छोटे मोटे, किसी को चोट लग सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है किसी को चोट ना लगे, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स को जो स्कॉर्पियो लगन वाले हैं या स्कॉर्पियो राशि वाले हैं, थोड़ा सचेत रहना है। फैमिली मेम्बर्स को बोल देना अपना ध्यान रखे, आने जाने में, काम वाम करने में किसी को चोट लगने के पूरे चांसेस है। या फिर पूरी फैमिली भक्तिवादी हो जाएगी, क्योंकि केतु है और यहाँ 9 नंबर की राशि है। पूरा परिवार ही राधे कृष्णा करने लगेगा, काम धाम हो जाएगा चौपट। कहाँ तो आप कमाने की सोच रहे थे, कहाँ केतु महाराज की दृष्टि यहाँ पड़ गई। पूरी फैमिली, अब आपके घर में ये भी हो सकता है कि अब आप जो भजन कीर्तन है ना, ऐसे आयोजन करने लगे, आप लोगों को बुलाएं कि जी हमारे यहाँ कीर्तन है, हमारे यहाँ भजन है, हमारे यहाँ जागरण है। ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो हर चीज़ बुरी नहीं होती, अच्छी भी होती है कुछ चीज़ें। फिर केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ आ गई 6th हाउस पे। 6th हाउस अगेन आपका जॉब का है, लिटिगेशन का है, मामा का घर है, ठीक है। आपके दुश्मनों का शत्रु स्थान है। शत्रु स्थान में
पे केतु की दृष्टि है, यानी अब जो आपका शत्रु है वो डरेगा आपसे। आप कितने भी आपको लग रहा हो प्रॉब्लम में परेशानी है, लेकिन केतु आपके शत्रुओं को पीछे कर देगा, उनका मन बदल देगा। जो आपसे आज आपका पैसा लूटना चाह रहे थे, अब वो थोड़े धार्मिक हो जाएंगे और वो कहेंगे नहीं यार हमें लूटना नहीं है, तुम्हारा पैसा है तुम ही ले लो। ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। चलिए फटाफट सेजिटेरियस पे आ जाते हैं। जिनकी राशि सेजिटेरियस है उनके साथ क्या होगा। बस राहु महाराज यहाँ है और केतु महाराज यहाँ है। ये हमेशा 180 डिग्री के एक्सेस पे ही रहते हैं। और राहु की पंचम दृष्टि आ गई 1 2 3 4 5, ये 7th हाउस पे, पत्नी स्थान पे, पार्टनर के स्थान पे, डेली इनकम पे। अब क्या हुआ, राहु पत्नी कहेगी कि पैसा कमा के ला, डेली इनकम लेके आ और अपने कम्युनिकेशन को बढ़ा। जो जुपिटर वाले हैं ना, सजिटेरियस राशि वाले, अब उनकी पत्नी उनसे कहेंगी भैया धन लेके आ, मुझे धन चाहिए। या आपका खुद का मन करेगा कि मेरी जो डेली इनकम है उसमें मुझे इंक्रीमेंट करना है और मैं अपने कम्युनिकेशन को, अपने नेटवर्क को बढ़ाऊं। ऐसा हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपका काम, जो मन है ना, वो काम से हटके थिएटर में चला जाए। अब आप अपनी पत्नी को कहो कि मेरे साथ बातें कर और मेरे साथ पिक्चर देख, क्योंकि राहु पिक्चर है, 3 नंबर मरकरी कम्युनिकेशन है। अब आप पिक्चर देखने में ही लग जाओगे और ज़्यादा पिक्चर देख ली तो आपकी पिक्चर बन जाएगी, काम धंधा हो जाएगा ठप। फिर राहु की आपकी 9वीं दृष्टि यहाँ आ गई 11वें घर में। 11वां घर क्या है, अगेन कम्युनिकेशन का है, सोशल नेटवर्क का घर है आपका, जहाँ से आप नेटवर्किंग करते हैं, आप लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं। गेंस का हाउस है, लेकिन यहाँ 7 नंबर राशि है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि अब आपका मन करे मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मैं गर्लफ्रेंड का सुख पालूं। तो ऐसा करने का नहीं भाई, गलत बात है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस या सर्विसेज में हैं, तो आपके जो कनेक्शंस जुड़ेंगे अब वो ज़्यादातर फीमेल से जुड़ेंगे, या फिर फीमेल ना हो तो 7 नंबर वीनस का है। लग्जरी चीज़ों के बारे में अब आप बात करेंगे। अब आप जो काम धंधा करेंगे वो लग्जरी चीज़ों के रिगार्डिंग हो सकता है। ऐसे ही केतु को देख लो, केतु की पंचम दृष्टि आ गई लगन पे, यानी आप पर, यानी या तो आप भक्तिवादी हो जाओगे या आपको कोई कट लग जाएगा, कोई चोट लग जाएगी, ऐसा हो सकता है। या फिर आप अपने हाथ में झंडा लेके घूमोगे, घर पे ऑफिस में झंडा लगा लोगे। केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ आ गई, सॉरी यहाँ पंचम हाउस में। पंचम हाउस क्या है, बच्चों का है। हो सकता है सिजेरियन डिलीवरी हो जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। या ये भी हो सकता है बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे। आपके बच्चे जो पढ़ते थे, फर्स्ट आते थे, अब वो कहेंगे पापा हमारा पढ़ने का मन नहीं लग रहा है और हमें खेलने दो ज़्यादा। प्रेम प्रसंग का हाउस है, गर्लफ्रेंड से कांटा लग जाएगा। ठीक है, अब आपकी गर्लफ्रेंड से नहीं बनेगी, टूट जाएगा वो रिश्ता और आपको नई गर्लफ्रेंड ढूंढनी पड़ेगी। चलिए फटाफट अब 10 नंबर राशि की बात कर लेते हैं। भैया थका दिया यार आज तो आपने। वो मैंने लास्ट एक वीडियो में कमेंट पढ़ा था, वो कह रहे थे सारी राशियों का बताओ भाई, तो मैंने सोचा आज सारी राशियों का बता देता हूँ। चलिए 10 11 12, अब तो 3 ही रह गई। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये जो राहु केतु का ट्रांजिट है ये कैसा रहेगा। राहु महाराज यहाँ आ गए 2nd हाउस में, केतु महाराज यहाँ आ गए। अब राहु जब यहाँ आ गए तो राहु क्या है, आपके फैमिली मेंबर्स का भी मन करेगा चीज़ों को बढ़ाएं, काम धंधे को बढ़ाएं, एक्सपेंड करें। दूसरा, राहु की पंचम दृष्टि यहाँ आ रही है 1 2 3 4 5 6th हाउस पे। 6th हाउस क्या है, जॉब का है। अब आपको जॉब में एक्सपेंशन होगी, प्रमोशन होने के चांसेस हैं, लिटिगेशन होगा,
तो वहाँ पे भी आपकी जीत होने के चांसेस है, क्योंकि राहु किसको देख रहा है? शत्रु स्थान को देख रहा है। अब जो आपका शत्रु है उसके अंदर इल्यूजन आ जाएगी, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो आपसे कैसे भिड़े, कैसे आपको टैकल करे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। कम्युनिकेशन का हाउस है, राहु महाराज देख रहा है, आपका कम्युनिकेशन बढ़ा देगा। ये भी पॉसिबल है, अगर आप मामा के घर बहुत सालों से नहीं गए हो तो जो कैप्रिकॉन वाले हैं इन 1.5 साल में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट विजिट हो उनके मामा के यहाँ। ठीक है। फिर राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ आ गई कर्म स्थान पे, तो कर्म स्थान पे आ गई तो कर्म, अब आप अपने काम पे ध्यान देंगे, काम को फैलाएंगे, काम को बढ़ाएंगे। और अगेन 7 नंबर की राशि है तो किसी फीमेल की आपको हेल्प मिलेगी। केतु की बात करते हैं। केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है लगन पे, नहीं सॉरी 12वें घर में। 12वां घर लॉन्ग ट्रेवल्स का है। अब आपके लॉन्ग ट्रेवल बंद हो जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं खलल आ जाएगा, दिक्कत आने लगेगी आपको। हॉस्पिटलाइजेशन का है, हॉस्पिटलाइजेशन पॉसिबिलिटी है ऐसा हो जाए, या फिर मोक्ष की तरफ आप चल पड़े। 12वां घर मोक्ष का भी है, केतु इसको देख रहा है, इसका लॉर्ड जुपिटर है। तो अब आपका ये पैसा, मोह माया, लड़की, इस सब से मन भर गया है। अब आप कहेंगे मुझे तो मोक्ष पाना है, मैं मोक्ष के रास्ते पे चल रहा हूँ। केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ आ गई आपके घर के स्थान पे, जहाँ आप मोक्ष पाना चाह रहे थे, ये आपका फैमिली के स्थान है, यहाँ भी केतु आ गया। तो अब आपका घर में मन नहीं लगेगा, अब आप कहेंगे मैं तो लोटा लेके हिमालय की ओर चल दे रहा हूँ। या फिर ये भी है कि आपकी गाड़ी खराब हो जाए, कोई घर में किसी को कोई दिक्कत हो जाए। लग रहा होगा सारी चीज़ें सेम सेम सी आ रही है, सब राशियों में थोड़ा थोड़ा ही फर्क आ रहा है। अभी बताऊंगा, वो मैजिक भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो भैया, इतनी मेहनत करा रहे हो। 2 ही राशियाँ रहेगी, फटाफट खत्म करते हैं। 1 2 3 4 5। अब राहु महाराज एक्वेरियस वालों के लिए लगन में ही आ गए हैं और केतु महाराज यहाँ आ गए हैं। अब राहु की पंचम दृष्टि ट्राइन में देखेंगे तो 5वें घर पे और 9वें घर पे पड़ी है। 5वां घर वही है, बच्चों का है, प्रेम प्रसंग का है, आपके पास्ट लाइफ का है। तो यहाँ पे राहु क्या करेंगे? लाभ दे देंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू लाभ होगा। लेकिन क्योंकि 3 नंबर की राशि है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। लड़की मिल जाएगी, अगर आपने जिगरा दिखाया, उससे बात करने की हिम्मत कर ली तो गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अगर बात नहीं करी, डरते रहे, तो गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। 9वां हाउस यहाँ आ गया, भक्ति का राहु की यहाँ दृष्टि आ रही है। तो अब आप भक्ति करोगे, लेकिन भक्ति में भी आपको लड़की दिखाई देगी। 7 नंबर की राशि है। या फिर आप मेल गॉड्स की पूजा नहीं करेंगे, अब आप फीमेल गॉड की पूजा करेंगे, किसी माता की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है। आपकी हायर स्टडीज़ का हाउस है, वहाँ 7 नंबर राशि आ गई। तो अब आप जो हायर स्टडीज़ करेंगे वो वीनस से रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे आप ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हैं। या गाड़ियों के बारे में, आप जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनकी जॉब कहाँ लगेगी? बड़े बड़े शोरूम्स में लगेगी। तो ऐसी जगह, या ज्वेलरी के बारे में आप सोच सकते हैं कि मैं ज्वेलरी बिजनेस में आ जाऊँ। अब केतु को देख लेते हैं। केतु की पंचम दृष्टि पड़ गई यहाँ, कम्युनिकेशन, वो सॉरी आपका जो नेटवर्क का हाउस हो गया, गेंस का हाउस हो गया। तो अब केतु यहाँ पे कट लगा सकता है। फिर केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ आ गई आपके छोटे भाई बहनों पे। तो छोटे भाई बहन या फिर शॉर्ट ट्रैवल्स, इनमें दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब फटाफट लास्ट राशि रह गई है 12 नंबर राशि पाइसेस, उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद मैं आपको वो राज खोलूंगा जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा ही नहीं। और बताएगा क्यों नहीं? क्योंकि अगर बता दिया, वो कहते हैं ना, राज को पर्दे में रहने दो, राज ना खुल जाए। नहीं, वो पर्दा जो खुल गया तो राज खुल जाएगा, कुछ ऐसा ही है। तो ये लास्ट राशि कवर करते हैं पाइसेस वाली, फिर हम अपने जो सीक्रेट है हमारा उस पर आ जाएंगे। अब पाइसेस के लिए तो
राहु यहाँ आ गए, केतु यहाँ आ गए। राहु की पंचम दृष्टि आएगी 1 2 3 4 5 4th हाउस पे, यानी अब जो घर वाले हैं वो बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे, हवा की बातें करने लगेंगे, आप खुद हवा में चले जाएंगे। ठीक है, 4th हाउस किसका है? घर का है। राहु क्या है? सिनेमा है। अब आपका मन करेगा मैं घर में लेट के टीवी देखता रहूं। अब आप 4th हाउस आपके व्हीकल का है, आप व्हीकल भी चलाएंगे तो या तो तेज स्पीड में चलाएंगे या फिर वहाँ पे भी अपनी कार में भी एक टीवी फिट करा लेंगे कि मुझे ये देखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन है, अब आपको कंटिन्यूस कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद राहु की 9वीं दृष्टि आ गई आपके यहाँ 8th हाउस पे। 8th हाउस अगेन माइनिंग से रिलेटेड होगी, अंडरग्राउंड होगी चीज़ें। ठीक है, आपकी ससुराल होगी 8th हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपके 7 नंबर की राशि है, तो आपकी जो सासू माँ हो गई या जो सालिया होगी उनसे रिलेशन आपके बेटर हो जाए। बेटर होने का मतलब कुछ गलत वे में मत लेना, हो सकता है बोलचाल ना हो या बोलचाल बहुत टाइम से नहीं करी हो, तो अब आप वहाँ बातचीत करने लगे। केतु की पंचम दृष्टि देख लेते हैं, यहाँ आ गई कर्म स्थान पे। कर्म स्थान पे केतु 9 नंबर की राशि है, यानी केतु महाराज कह रहे हैं बेईमानी करी तो मैं कट लगा दूंगा तेरे काम पे, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा फिर, तो ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद केतु की सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि यहाँ आ गई 2nd हाउस पे। 2nd हाउस अगेन आपका सेविंग्स का है, आपका कुटुंब का है, आपके टेस्ट बर्ड्स का है 2nd हाउस। आप जो खाते हैं ना उसका स्वाद वहाँ आता है, तो केतु आपका स्वाद बिगाड़ देगा। केतु कहेगा गड़बड़ कर तू काम में, मैं देख तेरे को, तेरी जीभ को स्वाद ही नहीं आएगा कि नमक क्या है और मिर्च क्या है, तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। परिवार में किसी को चोट लग सकती है, कोई बीमार हो सकता है। तो ये आज हमने सारी राशियों का देखा है, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई है, और देख लेना भैया, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब खोलेंगे हम राज, अब है मेन राज की बात कि क्या वाकई में सब राशियों को कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये तो हमने देख लिया। जो मैंने अभी तक जितनी पिक्चर बनाई है ना, ये सब यूट्यूब पे आपको मिलेगी। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग बात कर रहा है, लेकिन काम की बात कोई नहीं बताएगा। काम की बात क्या है, ये राहु का ट्रांजिट एक्वेरियस में ज़रूर आ गया है। एक्वेरियस मान लिया गेन की राशि है, ये भी मान लिया राहु जो है, राहु की भूख बहुत ज़्यादा होती है। राहु आपको वो माइंड में आपके डालेगा चीज़ें कि आप चीज़ों को प्राप्त करें, लेकिन राहु किस नक्षत्र में बैठा है वो तो किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। हमने तो सिर्फ राहु केतु का ट्रांजिट लगाया, राशियां पकड़ी और प्रिडिक्शन कर दी। ऐसे कोई प्रिडिक्शन होती है? ऐसे एक भी प्रिडिक्शन सच नहीं जाएगी। हाँ, कुछ चली जाएगी, क्योंकि सबकी लाइफ डिफरेंट है। जिसको फायदा हो जाएगा वो कहेगा यार मनीष जी ने तो बहुत बढ़िया बता दिया, मेरी तो लाइफ सफल होगी। जिसको नुकसान हो जाएगा वो मुझे गालियां देगा। तो फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? राहु का नक्षत्र देखना है, फिर हमें नक्षत्र का स्वामी देखना है, नक्षत्र लॉर्ड। कहीं आपका राहु 6, 8वें और 12वें घर का तो नहीं दिखागा। कहीं आपका जो नक्षत्र लॉर्ड है 5, 8, 12 को तो नहीं दिखा रहा। कहीं जो नक्षत्र का सब लॉर्ड है 7, 8, 12 को तो नहीं दिखा रहा। ठीक है, अगर यहाँ पे 6, 8, 12 यानी 6ठा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस, ये 3 बैड हाउस माने जाते हैं हर तरह की एस्ट्रोलॉजी में। बट जरूरी नहीं है इनका हमेशा बैड इफेक्ट ही आए, बट मेजरली माने जाते हैं। और ये इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जब आएगा तो बहुत ज़्यादा होएगा। तो जब भी आपका राहु इन हाउसेस को दर्शाएगा, अलग अलग कुंडली में अलग अलग हाउसेस को वो दर्शाएगा, सबकी कुंडली में सेम नहीं होगा, तो आपको लॉसेज होंगे। यहाँ पे हुआ तो झगड़ा हो जाएगा किसी से, या कोर्ट केस हो जाएगा, या कोई हारी बीमारी हो जाएगी। अगर आपके राहु 5वें घर, 8वें घर, 12वें घर को शो कर रहा है, इनसे शो कर रहा है मतलब इनसे मेल बना रहा है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, या तो प्रेम प्रसंग हो जाएगा
या फिर फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं बहुत तगड़े वाले। अगर आपके राहु महाराज 7वें 8वें 12वें घर से लिंक बना रहे हैं तो यहाँ पे आपका किसी से झगड़ा हो जाएगा, हाथापाई हो जाएगी, फाइटिंग हो जाएगी। ये ऐसी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब राहु और केतु के लिए भी सेम है। अगर केतु इन हाउसेस से लिंक बनाएगा तो वो आपको नुकसान ही देके जाएंगे। अब बेनिफिट कहाँ पे होगा? राहु केतु कहाँ फायदा देंगे? अगर बिजनेस की बात करें तो जब भी ये 6ठे हाउस, 10वें हाउस और 11वें हाउस से रिलेशन बनाएंगे, और ये हर एक की पत्री में, हर एक की कुंडली में अलग होगा। सेम चीज कभी किसी की कुंडली में नहीं होती है। जैसे हमारे हाथों की रेखाएं, हाथों के फिंगरप्रिंट सबके अलग है, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबके अलग है। तो वही है, एक डंडे से हम सारी दुनिया को नहीं हाँक सकते हैं। तो जब भी ये आपका राहु केतु का ट्रांजिट, जो आपका लगन का राहु केतु है, जब वो 6, 10, 11 हाउसेस से लिंक बनाएंगे तो आपको प्रोफेशन में, जॉब में, बिजनेस में बहुत अच्छा बेनिफिट देके जाएंगे। जब भी ये 2nd, 4th, 5th, 9th और 11th हाउस से लिंक बनाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छी एजुकेशन दे जाएंगे, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें चीज़ों को देखना है कि कहाँ पर राहु केतु आपको लॉसेस देंगे, नुकसान देंगे, और कहाँ पे ये फायदा देंगे। और इसके लिए पर्सनल कुंडली को ही एनालाइज करके बताया जा सकता है। यूट्यूब पे तो ज्ञान परोसने के लिए है, यूट्यूब सिर्फ एक पिक्चर है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पूरा ज्ञान कोई नहीं देगा, सिर्फ आपको मोटी मोटी बात बता दी। केतु यहाँ आ रहा है, केतु यहाँ देख रहा है, केतु यहाँ देख रहा है, राहु यहाँ आ गया, राहु यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, और राहु यहाँ देख रहा है, और आप लोग खुश हो जाते हैं। अरे मेरी तो सिंह राशि है, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। अरे कैसे बल्ले बल्ले हो गई? राहु किस नक्षत्र में है वो तो देखा नहीं आपने, उस नक्षत्र का स्वामी क्या कह रहा है वो तो देखा नहीं। नक्षत्र स्वामी तो कह रहा है 7वें 8वें 12वें घर से मैं लिंक बना रहा हूँ, यानी अब तो मैं हाथापाई कराऊंगा, अब होगा झगड़ा। यह नक्षत्र कह रहा है मैं तो 5वें 8वें 12वें से लिंक बना रहा हूँ, अब तो मैं प्रेम में डाल दूंगा तुम्हें, तुम पड़े रहो प्रेम में, कमाई गई तेल लेने, या फिर तुम्हारे फाइनेंशियल लॉसेस करा दूंगा, मेजर फाइनेंशियल लॉसेस। 6ठे 8वें 12वें से लिंक बना रहा है तो मैं आपको कोर्ट केस में धकेल दूंगा। अब कोई ना कोई तुम पे केस कर देगा या तुम किसी पे केस कर दोगे, और उसी में लगे रहना। तो जब आपके राहु केतु जो कुंडली के अंदर हैं, आपके हॉरोस्कोप में, वो जब 6, 10, 11 हाउस से लिंक बनाएंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, तभी आपकी प्रमोशन होगी। या जब वो 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस से लिंक बनाएंगे तभी आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी जाएगी। आप एजुकेशन में मास्टरी कर जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे, सेकंड आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें हॉरोस्कोप को एनालाइज करना होता है, ना कि उस तरह से जैसे मैंने अभी अपना पसीना बहा बहा के 12 राशियों की प्रेडिक्शन करी है। असली प्रेडिक्शन यहाँ से आएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अननेसेसरी वीडियोस को देख के ना बहुत ज़्यादा हवा में उड़ना है और ना ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना है, क्योंकि ये जो वीडियोस बन रही है इसमें कोई पूरा ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। असली ज्ञान यहाँ से पता लगेगा। उसके लिए आपको आपका जो है ना पर्सनलाइज कुंडली जो है उसका एनालिसिस कराना पड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।